क्या दीपू का निकल रहा है दिवाला? क्या स्पाइस एंड चटनी को लग जाएगा ताला? क्या अनुपमा ऐसा होने देगी? क्या लगता है आपको? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा का बर्थडे मनाया जा रहा है। अनुपमा को कॉल भी आया अनुज का, लेकिन वो कुछ बोल ना पाया। लेकिन अनुपमा समझ गई। जी हाँ, सांसों की आवाज से उसने अपने अनुज को पहचान लिया और थैंक यू भी बोल दिया कि थैंक यू बर्थडे विश करने के लिए। लेकिन उससे पहले कि अनुज कुछ बोल दे, फोन रख दिया गया। किसने रखा? क्योंकि अनुपमा की पार्टी चल रही थी तो जाहिर सी बात है कि उसके स्टाफ मेंबर ने आकर फोन रखवा दिया। अब अनुज बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन श्रुति उसके पास पहुंच गई है और कह रही है कि चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, और बताया भी नहीं कि कहाँ लेकर जाना है। और यहाँ स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा के लिए सुंदर सा डॉल वाला केक लाया गया है। केक काटा गया है, सब ने खाया है, एक दूसरे को खिलाया है और खूब डांस धमाल हुआ है। बा और किंजल और परी भी जुड़ गए हैं। बा और बीजी का जो फेस ऑफ हुआ वो भी बड़ा मज़ेदार था। जी हाँ, दोनों का टशन जो है वो दिख रहा था और ये डांस बहुत अच्छी तरह से चल रहा था कि डांस करते करते अनुपमा टकरा गई श्रुति के साथ और अटक गई पार्टी। और श्रुति ने अनुपमा को पहले तो गले लगाया, बर्थडे विश किया। अनुपमा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि अनुज भी साथ में था। अनुज ने भी हैप्पी बर्थडे विश कर ही दिया और फिर बाद में अनुपमा ने थैंक यू भी बोल दिया। फिर अनुज इतना ऑकवर्ड हो रहा था कि वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रुति ने बोला कि नहीं, पहले जो काम करना है वो तो कर ले। अनुज को पता ही नहीं है कि क्या काम है। श्रुति ने अपने बैग से कार्ड निकाला और अनुपमा के हाथ में दिया और उसको गुड न्यूज़ दी कि भाई मैं और एके शादी कर रहे हैं और ये इन्विटेशन कार्ड है। अनुपमा को झटका लग गया, उसकी आंखें नम हो गई। वो अनुज के सामने देख भी नहीं पाई। हालांकि एक नज़र डाली, लेकिन फिर बाद में अनुज भी इतना ऑकवर्ड था कि फिर बाद में उसने देखा ही नहीं। और तो और श्रुति ने अनुपमा को अपनी शादी का केटरिंग का जिम्मा भी दे दिया। उसको बोल दिया कि नहीं भी केटरिंग तो आपको ही करना पड़ेगा। अनुज रोकता रहा, लेकिन श्रुति ने बोल दिया कि नहीं नहीं, जोशी बहन ने मुझे पहले प्रॉमिस किया था तो फिर उन्हें मेरी शादी में केटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक तरह से अनुपमा को ये लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत उसने खड़ी कर दी है। और फिर बाद में अनुज श्रुति दोनों तो चले गए हैं, लेकिन अनुपमा को इतना रोना आया है कि पूछो मत। उसके आंसू गिर रहे थे अनुज के नाम पर। जी हाँ, कार्ड पर जहाँ अनुज का नाम लिखा था वहाँ पर गिर रहे थे। और वहाँ पहुँच गए दीपू। जी हाँ, दीपू ने कहा कि मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि आप अकेली हैं और आप डिस्टर्ब होंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो अनुज की तरह दीपू ने भी एक शायरी सुनाई और शायरी के बहाने उसने अनुपमा से उसका गम या तो फिर उसकी मुश्किल दीपू के साथ बांटने की बात की है। अब अनुपमा बांटेगी नहीं बांटेगी वो तो पता नहीं, लेकिन दीपू भी अनुपमा से एक बात छुपाने वाला है। जी हाँ, दीपू को ये पता चलने वाला है कि उसका दिवाला निकल रहा है। जी हाँ, बैंकरप्ट होने वाला है और उसने लोन भी बहुत सारी ले ली है और वो भरपाई नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा ही था तो फिर बाद में बीजी अनुपमा को कंगन क्यों दे रही थी? जी हाँ, अनुपमा को बर्थडे गिफ्ट के रूप में वो कंगन देने वाली थी, लेकिन अनुपमा ने लिए नहीं क्योंकि बीजी ने बोला कि ये मैं मेरी बहू को देने वाली थी, लेकिन मेरे दोनों ही बेटों में से किसी ने शादी नहीं की, मेरी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन तुम मेरी बेटी हो तो अब ये तुम पहनो। अनुपमा ने बोल दिया कि नहीं, ये भार मैं नहीं उठा पाऊंगी। एक तरह से बीजी का जो ऑफर था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया और कंगन लौटा दिए। अच्छा किया। लेकिन अब जब अनुपमा ने पूछा है दीपू से कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, दीपू ने अभी बताया तो नहीं है क्योंकि अनुपमा का उत्साह ज़बरदस्त था ना। उसने बोला कि होली आ रही है तो होली पर हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नया करेंगे वगैरह वगैरह, ताकि स्पाइस एंड चटनी के जितने भी कस्टमर हैं वो अच्छा फील करें। हालांकि आज तक ज़्यादा कस्टमर कभी दिखे नहीं, लेकिन हाँ, वो कस्टमर के बारे में सोच रही है। लेकिन अब उसने और किंजल ने वनराज को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तोशु होली तक वापस नहीं आया तो किंजल ने तो कह दिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस चली जाऊंगी। तो अनुपमा ने भी कह दिया है कि अगर नहीं आया तो मैं वीडियो पुलिस स्टेशन में दिखा दूंगी, पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगी। तो अब वनराज ने भी सामने शर्त रखी है कि एक ही शर्त है मेरी कि अगर वो ज्वेलर जिसका हार चोरी हुआ था वो केस वापस लेने की तैयारी दिखाएंगे तो ही मैं तोशु को वापस बुलाऊंगा। अब क्या होगा आगे
किस तरह से अनुपमा अपने बेटे को यानी कि तोशु को, जो असली गुनहगार है, उसको सज़ा दिलवा पाएगी भी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा कामयाब होगी तोशु को सज़ा दिलवाने में? क्योंकि वो चाहती है कि तोशु को सज़ा मिले ताकि उसकी अकल ठिकाने आए, लेकिन वनराज उसको बचाने की कोशिश करने वाला है। तो बहुत कुछ होने वाला है सीरियल में। जी हाँ, तोशु के कारण वनराज और अनुपमा के साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, और श्रुति अनुज की शादी में भी बहुत ड्रामा होने वाला है, और आगे जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।